हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ाया। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक डाइपोल में अगर रखते हैं तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। एज वेल एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो कितना फोर्स लगता है और जीरो कैसे होगा, ये अपने को डिराइव करना है। ये डिराइव करने के लिए यहाँ पे हमने टू मैग्नेट्स गिवन। फर्स्ट मैग्नेट जो है उसको हम N और S पोल कहते हैं। यहाँ पे वन रॉड वी हैव पुट, लेंथ ऑफ रॉड इज A and here is B. That means जो भी सर्कुलर लूप ले रहा है उसकी लेंथ L है और ये पॉइंट वाला जो है उसको हम B बोलेंगे। ये लूप के हम नेम रखते हैं P, Q, R, S और इस डायरेक्शन में हम करंट फ्लो कर रहे हैं P to Q, Q to R, R to S and S to T। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स की फॉर्मूला IL क्रॉस B। देन फर्स्ट फॉर PQ वायर, हम PQ वायर के बारे में बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स F1 बोलेंगे तो F1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IL, L विल बी A क्रॉस B। That means इस साइड में जो भी है पॉजिटिव डायरेक्शन IA क्रॉस B जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। एज वेल एज फॉर RS वायर के बारे में बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन माइनस IA क्रॉस B। That means नेट फोर्स विल बी जीरो। ये और ये डिस्ट्रॉय हो गया मैग्नेटिक फील्ड और नेट फोर्स क्या मिल गया, जीरो। नाउ एज वेल एज QR वायर, फॉर QR वायर के बारे में बात करेंगे देन मैग्नेटिक फोर्स बिकम F3। हम यहाँ पे लेंथ कौन से एक्सिस पे है, Y एक्सिस में। दैट मीन्स IB इंटू जे कैप लिखेंगे, IL क्रॉस B में IB इंटू जे कैप आएगा, नेगेटिव माइनस जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सपोज एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूँ दैट मीन्स B इंटू आई कैप होगा। नाउ J क्रॉस I माइनस A, माइनस माइनस प्लस देन IBB के कैप मिलेगा। एज वेल एज फॉर SP वायर के बारे में मैं बात करूंगा देन मैग्नेटिक फोर्स बिकम F4 आएगा। लेंथ पॉजिटिव डायरेक्शन IB पॉजिटिव J कैप, मैग्नेटिक फील्ड तो I कैप ही है। दैट मीन्स माइनस IBB के कैप लिखेंगे देन नेट फोर्स बिकम जीरो। Then therefore for uniform magnetic field, force becomes zero। कहीं पर भी फोर्स नहीं लगेगा, ओनली क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो कितना टॉर्क लगेगा, तो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ा दिया है। टॉर्क की फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू, पहले मैग्नीट्यूड कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड करेंगे एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी लिखेंगे वो लिख सकते हैं। देन टॉर्क विल बी टाउ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर मैं ये फोर्स लेता हूं तो आप ये भी ले सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड, तो उसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, IBB, इसका परपेंडिकुलर साइड आपको मिलेगा ये A। अगर मैं PQ का फोर्स लेता हूं
तो उसका परपेंडिकुलर साइड क्या आएगा, बी। आंसर तो सेम ही मिलेगा। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैं लेता हूं आई बी बी, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकम ए। देन बट ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ बिकम एरिया। तो मैग्नेटिक टॉर्क की फॉर्मूला क्या मिली, बाई बी आई ए, बी आई ए। देन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क आपको फॉर्मूला मिल गई कौन सी, बाई सपोज n turns, then magnetic torque become B ना। n टर्न्स में जब भी मैग्नेटिक टॉर्क मिलता है आपको क्या फॉर्मूला याद रखें, बीना, BINA, इट्स कॉल्ड बीना। अपने टेक्स्ट बुक में 1 टर्न्स की फॉर्मूला है बाई, n टर्न्स आता है न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे तब क्या फॉर्मूला रखेंगे, बीना। नाउ फॉर वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में टाउ की फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो कि एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेक्टर। आई कांस्टेंट और एरिया फर्स्ट आएगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड का भी आएगा सेकंड। ये वेक्टर फॉर्म आपको वी नो डेट, उसकी डिराइवेशन के लिए पूरी एक पेज की थ्योरम है जो आपको याद नहीं रखने, डायरेक्टली याद रखने के वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। देन क्या मिलेगा, आई ए क्रॉस बी, पहले एरिया का वेक्टर आएगा उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आएगा। बट आई ए इट्स कॉल एम और म्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाउ ये वाला सिंबल क्या है, m इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वैसे ही इस चैप्टर में हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका सिंबल m है। देन हियर वी कैन राइट टाउ इक्वल टू माँ बाप m क्रॉस b। देन आपको क्या मिल गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क अगर चाहिए तो टॉर्क की फॉर्मूला अपनी वाली मिल गई, टाउ इक्वल टू m क्रॉस b, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यही फॉर्मूला हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्या लिखते थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस फर्स्ट चैप्टर की मोस्ट आईएमपी थ्योरम थी टाउ इक्वल टू पी क्रॉस सी। फोर्थ चैप्टर की आईएमपी थियरी हो गई टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। जैसे P है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही इस चैप्टर में हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो आपको क्या लिखना है, मिया, MIA, मिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर n टर्न्स, देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या मिलेगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अब बारे में बात करेंगे, m इक्वल टू NIA, मीना। टॉर्क की फॉर्मूला है बीना, BINA, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला है मीना, MINA। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला मिल गई। 2 या 3 मार्कर में थियरम आती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क फाइंड करना, यहां से लेके आपको यहां तक P क्रॉस E तक आपको लिखना है। तो 2 या 3 मार्कर की थियरम पूरी। नाउ अब बात करते हैं सेकंड वाली थियरम, कोई भी लूप ले लेते हैं, देन सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट पास इन लूप। दैट मींस सर्कुलर करंट जो लूप में पास हो रहा है, जो हमने रिंग वाली थियरम पढ़ी थी ना, वो वाले सर्कुलर करंट लो as a magnetic moment। That means circular current लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस फॉर्म में मूव कर रहा है।
तो फॉर रिंग, फॉर सर्क्यूलर लूप, सर्कुलर लूप की फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड की मोस्ट आईएमपी इस चैप्टर की थ्योरम, सबसे बड़ी वाली थ्योरम वही म्यू नॉट आई ए स्क्वायर मोटी मुन्नी ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 पावर लिख रहे थे, वही वाली फॉर्मूला हमने लिख दी। आपको यहाँ से ही आगे बढ़ना है। बट इफ x इज ग्रेटर देन a, x इज ग्रेटर देन a, तब हम a को निग्लेक्ट कर सकते हैं। a को निग्लेक्ट करेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड की क्या फॉर्मूला मिल गई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब, a becomes 0, x square raised to 3/2, that means x क्यूब पावर मिलेगी। यहाँ से पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, पाई से डिवाइड करोगे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। देन मैग्नेटिक फील्ड की क्या फॉर्मूला मिल सके, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे पाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। बट पाई ए स्क्वायर एरिया, पाई ए स्क्वायर बिकम area of the ring, that means B equal to mu naught upon 2 pi I A upon x cube। बट अभी हमने आपको पढ़ा दिया मिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला है m। Then we can write मैग्नेटिक फील्ड की क्या फॉर्मूला मिल गई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन x क्यूब मिलेगा। लास्ट वाला सेंटेंस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट लूप में इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। हमने जो पूरी थियरम आपको पढ़ाई है वो सारी थियरम आपको न्यू थियरम लग रही है, तो मैं बोल रहा हूँ ये न्यू नहीं है, अपनी वाली ही थियरम है। फर्स्ट चैप्टर और ये वाला चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम मोस्ट आईएमपी थियरम थी Z इक्वल टू Z एक्सिस। तो एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला थी 2kp अपॉन आर क्यूब, के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर क्यूब थे। अब यही वाली फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, E इलेक्ट्रिक फील्ड, M मैग्नेटिक फील्ड, B E के बदले हम लिखेंगे B। 1/एप्सिलॉन वी कैन राइट म्यू नॉट, जो हम 1/एप्सिलॉन इक्वल टू म्यू नॉट वैल्यू में नहीं लिख सकते। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वो मैग्नेटिक फील्ड में परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट होता है। कहीं पर भी 1/एप्सिलॉन, देन वी कैन राइट म्यू नॉट 4 पाई ऐसे ही लिखेंगे। नाउ P, दैट मीन्स यहाँ पे 2p लिखे थे, 2 सेम P मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब, वही वाली फॉर्मूला आपको मिल गई। That means ये वाली फॉर्मूला आपकी कौन सी आ गई, एक्सिस। कहीं पर भी एक्सिस होंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा, z इक्वल टू z वाली थ्योरम होगी। अब इक्वेटर y इक्वल टू y, तो इक्वेटर की फॉर्मूला क्या लिखी थी, -kp अपॉन आर क्यूब म्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। नाउ अब आप बोलियो, आप बोलेंगे तो सबसे इजी है, E के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट 4 पाई वैसे ही लिखेंगे,
यहां पे मैग्नीट्यूड है इसलिए माइनस के बदले प्लस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब। तो कहीं पर भी इक्वेटर होगा तब हम फॉर्मूला लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और एक्सिस होंगे तब हम फॉर्मूला लिखेंगे 2m अपॉन आर क्यूब। अपने वाले ही फॉर्मूला मिल गई और 2 मार्कर की थियरम आएगी कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी, तो आपको ये वाली थियरम डिराइव करनी पड़ेगी। अब आज के वीडियो लेक्चर की लास्ट और मोस्ट आईएमपी थियरम, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो अपनी लास्ट वाली बट मोस्ट आईएमपी थियरम, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमको आपको पढ़ाना है 2 मार्कर की आईएमपी थियरम। तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ा दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिया m equal to ia, but I equal to q by t, any by t, 1 upon t, inverse of periodic time, circular loop है, then n e mu, frequency mu equal to 1 upon t, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड फॉर वन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। देन करंट की फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ई म्यू। एंड एरिया की फॉर्मूला हमने लिखी है पाई आर स्क्वायर। देन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करेंगे, आई ई म्यू इंटू पाई आर स्क्वायर। बट अब जो हम पढ़ाने वाले हैं ना, वो हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में जाने वाले हैं। देन म्यू इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू, म्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू के बदले ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसल, देन ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला लिख ली, बट ओमेगा इक्वल टू वी आर मेगा, ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हम क्या लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, ओमेगा इक्वल टू ई वी अपॉन 2r इंटू आर स्क्वायर, देन ई वी आर बाई 2। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला मिल गई। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। MVR एंगुलर मोमेंटम, बट एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने क्या पढ़ा, L इक्वल टू MVR। तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E अपॉन 2me इंटू L। तो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम बोल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला मिल गए। और इतनी वैल्यू को हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो।
फिर से गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसकी वैल्यू क्या है जो आपको याद रखनी नहीं है? ई 1.6 इंटू 10⁻⁻90 टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, इसका आंसर 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी मिलेगा। दैट मीन्स एमसीक्यू में आता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू, तो आपको क्या याद रखनी है? 8.8 इंटू 10⁻10, यूनिट चार्ज कूलम, मास केजी, कूलम पर केजी, और रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला मिल गई। 2 मार्कर में थियरम आती है, आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से यहां तक जाना है, लेकिन 3 मार्कर में अगर क्वेश्चन आता है और आपको बोल रहा है कि बोहर मैग्नेट्रॉन डिफाइन, तो केमिस्ट्री की फॉर्मूला याद करेंगे, बोहर्स हाइपोथेसिस, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या थी? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू NH/2π। ऑर्बिटल बोहर हाइपोथेसिस 1, इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स में से ऐसे ऑर्बिटल में मूव हो रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ H/2π जितना होगा, where H it's called Planck constant 6.626 into 10⁻34 जूल इंटू सेकंड मिलता है। Now for first orbital, that means n equal to 1 first orbital, then magnetic moment क्या मिलेगा आपको? मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट ऑर्बिटल, दैट मीन्स वो वाला मैग्नेटिक मोमेंट जो m है वो मिनिमम मिलेगा, E/2me सेम वैल्यू, और L H/2π, इसकी वैल्यू हमने आपको याद रख ली है 8.8 इंटू 10⁻10, प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 2, पाई की वैल्यू 3.14, और इसका आंसर आएगा 9.27 इंटू 10⁻24। मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम इतनी मिलने वाली है। दैट मीन्स अगर 3 मार्कर में थियरम आती है तो आपको बोहर हाइपोथेसिस लिख के फर्स्ट ऑर्बिटल की मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी, और ये वैल्यू को हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, मिनिमम बोहर हाइपोथेसिस की मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मिलती है। अब लास्ट वाला यूनिट क्या आएगा? तो हमने मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला रखी है IA, I that means एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, दैट मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट हम लिखेंगे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। 3 मार्कर में आएगी मोस्ट आईएमपी और आईएमपी थ्योरम, तो आपको यहां तक लिखना है, और 2 मार्कर में आती है तब आपको ओनली गायरोमैग्नेटिक रेशियो तक ही जाना है, वहां से आगे बढ़ना नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में 3 थियरम पढ़े, 3 में से 2 थियरम आईएमपी थियरम है, फर्स्ट वाली टॉर्क और थर्ड वाली रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।